हम लोग एक सूत्र देखते थे, सूत्र क्या देखते थे, हर बार ये सूत्र हम लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। देखिए हमारे पास ये वाला सूत्र क्या कहता था, ऐसा होता था, ठीक, ऐसा ऐसा होता था। देखिए हमारे पास क्या ऐसा होता था, देखिए यहाँ पर लैम्डा होता था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता था, ठीक, 1 में क्या आता था, ऋण ऋण 2, और यहाँ पर पाई, ठीक, एन, और यहाँ पर सिग्मा का स्क्वायर होता था। ठीक, इस प्रकार से हम लोग हर व्यंजक में इसी सूत्र का हम लोग क्या किए हैं, ठीक, इसी सूत्र का क्या किए हैं, इसी सूत्र का हम लोग ये प्रयोग किए हैं। ठीक, इसे ही बोला जाता है औसत, औसत 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 मुक्त पद। ठीक, औसत मुक्त पद इसे ही बोला जाता है, लैम्डा को इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, आज सिद्ध करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारे पास औसत मुक्त पद, देखिए हमारे पास कैसा है ये देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, औसत मुक्त पद मतलब लैम्डा, ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 में ऋण 2 पाई एन सिग्मा का स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना है आज की वीडियो में। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, दो क्रमिक टक्करों के बीच अणुओं द्वारा स्वतंत्र पूर्वक तय की गई दूरियों को अणुओं का मुक्त पथ कहते हैं। विभिन्न टक्करों के कारण भिन्न भिन्न मुक्त पथों की लंबाइयां भिन्न भिन्न होती है। किसी लंबे समय के लिए अणु के सभी मुक्त पथों के औसत मान को औसत मुक्त, ठीक, औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब देखिए, ये देखिए हमारे पास एक चित्र बना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर दो, ठीक, दो मुक्त, ये पहला मुक्त पथ है, ये दूसरा मुक्त पथ है। मतलब इन दोनों मुक्त पथों के क्या कहता है, टक्कर से, जैसे कि यहाँ पर एक गाड़ी चल रहा है, यहाँ पर भी एक कार चल रहा है, दोनों जब टक्कर होता है तो कितना भयानक टक्कर होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक दोनों टक्करों को मिलाकर कहता है जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहता है, औसत मुक्त पद बोला जाता है। ठीक, औसत मुक्त पद ही बोला जाता है, मतलब लैम्डा बोला जाता है। ठीक, यहाँ से जो टक्कर होता है, ठीक, जैसे कि गाड़ी आ रहा है और यहाँ से भी गाड़ी आ रहा है, ठीक, तो दोनों जब टक्कर होंगे तो क्या आ जाएगा, एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, संगठन होगा, संगठन, और संगठन होने पर ही क्या कहता है, औसत मुक्त पथ इसी को बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक गोले लिए हैं, ठीक, मतलब एक बेलन जैसे लिए हैं, ये देखिए बेलन, और यहाँ पर देखिए दो कणों को इसी में हम लोग टक्कर कर रहे हैं। देखिए, और यहाँ पर भी देखिए ये बड़ा वाला है और ये डेज में छोटा वाला है। ठीक, छोटा वाला है, तो इसी के बीच में टक्कर होने की बोला जाता है सिग्मा। और इसके देखिए इसकी दूरी को क्या बोला जाता है, इसकी दूरी को सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक, सिग्मा दूरी में रहता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सिग्मा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सिग्मा है। ठीक, और देखिए इसका भी क्या है, सिग्मा दूरी है, यहाँ पर भी देखिए सिग्मा दूरी है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सिग्मा बार है। ठीक, मतलब सी का बार है। ठीक, तो देखिए हम लोग देखिए पहले इसका वर्णन करते हैं। ठीक, तो देखिए माना एक बर्तन में एक गैस है भरी हुई है, देखिए इसमें गैस भरी हुई है। ठीक, इस बर्तन में आप बेलन बोल सकते हैं, आप गर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक, भरी हुई है, जिसमें यहाँ माना गया है कि गैस का केवल एक अणु ए गतिशील है, बाकी सभी अणु क्या है, स्थिर अवस्था में। ठीक, इसमें माना गया है कि ये वाला बस अणु क्या है, ये वाला अणु कण क्या है, गतिशील है, और ये बाकी जो अणु है क्या है, वो स्थिर अवस्था में है। ठीक, स्थिर अवस्था में माना माध्य चाल सी बार है। ठीक, मतलब इसमें क्या है, माध्य चाल देखिए यहाँ पर सी बार है। ठीक, ये सी बार है। ठीक, अणु का व्यास सिग्मा है, एकांक आयतन में, ठीक, अणुओं की संख्या n है, एवं गतिशील अणुओं की संख्या क्या है, a है। ठीक, मतलब एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, इन अणुओं की संख्या, पूरे अणुओं की संख्या क्या है, n है, तथा जो गतिशील है ये, इसका क्या है, अणुओं की संख्या a है बोल रहा है। ठीक, अब उन सभी अणु से टकराएगा जो इसके सिग्मा दूरी पर होंगे। अतः यदि सिग्मा बेलन की लंबाई होगा, ठीक, तब बेलन का आयतन क्या आता है, देखिए हमारे पास एक बेलन का जैसा बना हुआ है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक, पाई सिग्मा का स्क्वायर होता है। ठीक, सिग्मा स्क्वायर, तो देखिए इन पर सिग्मा, ठीक, पाई सिग्मा का स्क्वायर, यहाँ पर सी का बार हम लोग जोड़ दिए। ठीक, यहाँ पर देखिए सी का बार हो गया। ठीक, ये क्या है, बेलन का आयतन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या होता है, ठीक, इसके बाद क्या होगा, ठीक, अब अणु ए के 1 सेकंड में टक्करों की संख्या, देखिए हमारे पास ये ऐसा अणु था और यहाँ पर एक छोटा वाला अणु था, तो इनके बीच दोनों के टक्करों में, ठीक, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ए था, ए अणु था, यहाँ पर क्या था, एक दूसरा अणु था, और एक प्रकार से ऐसे बेलन बना हुआ था। ठीक, यहाँ पर ऐसे बेलन था। तो इन दोनों में 1 सेकंड में टक्करों की संख्या, टक्कर होता है तो उसका आवृत्ति क्या निकलता है उसको देखते हैं। ठीक, अर्थात टक्कर की आवृत्ति। ठीक, बेलन का आयतन गुणित एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। तो बेलन का आयतन हम लोग क्या निकाले थे, पाई सिग्मा का स्क्वायर सी बार निकाले थे, और अणुओं की संख्या क्या था हमारे पास, n था। ठीक, समीकरण 1 दे देंगे इसको। अब इसका आवृत्ति लग गया। ठीक, टक्कर की आवृत्ति हमें निकल गया। अब हमारे पास देखिए औसत मुक्त पद क्या होता है, लैम्डा का मान माध्य चाल सी बार बटे क्या होता है, टक्कर आवृत्ति होता है। तो माध्य चाल सी बार हमारे पास सी बार हो गया, और बटे में क्या आ जाएगा, अणु टक्करों की आवृत्ति। देखिए ये पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार गुणित में n, तो देखिए पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार और यहाँ पर n। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, उपयुक्त सूत्र में माना गया है कि केवल एक अणु ए गतिशील, अन्य सभी अणु क्या है, स्थिर है, जो कि गलत है। ठीक, वास्तव में सभी अणु गतिशील होते हैं। अतः मैक्सवेल ने माध्य चाल सी बार के स्थान पर माध्य सापेक्ष चाल सी, ठीक, सी बार ऋण 2 प्राप्त किया। अतः सभी करण 2 में इसको रखनी है। ठीक, हमने क्या लिया, सी बार की जगह हम लोग सी बार, ठीक, ऋण 2 रख ले लिए। तो देखिए हमारे पास, देखिए हमारे यहाँ पर मान रखते हैं। ठीक, इसके जगह हम लोग मान रखे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सी बार और ऋण 2 हो गए। तो यहाँ से ये और ये कटेगा तो क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बटे में ऋण 2 पाई n सिग्मा का स्क्वायर। समीकरण 3 यही हमारे पास अभिष्ट व्यंजक है, किसके लिए, माध्य मुक्त, ठीक, औसत मुक्त पद के लिए। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये औसत मुक्त पद के लिए यहाँ पर यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, अब उसके बाद एक क्या आता है, गैस का घनत्व के लिए एक रो लग जाता है। तो देखिए हमारे पास गैस के घनत्व के लिए रो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अभिष्ट व्यंजक है करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से अभिष्ट व्यंजक है करके। अब देखिए क्या लगेगा, एक औसत, ठीक, मतलब घनत्व, गैस का घनत्व लगेगा। तो गैस का घनत्व जब लगेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं कि गैस का घनत्व क्या आता है, रो इज इक्वल टू एम एन होता है। ठीक, अब देखिए एन को, ठीक, यहाँ पर देखिए रो एम एन होता है। देखिए, ठीक, एम को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो एन इज इक्वल टू रो बटे में एम हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक, तो देखिए एन का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बटे में 2 ऋण 2 पाई, यहाँ पर एन था तो पी की जगह हम लोग एन की जगह क्या रखे, रो बटे में एम रखे, और सिग्मा का स्क्वायर। तो एम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वो एम बटे में ऋण 2 पाई रो और यहाँ पर सिग्मा का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ तक अभिष्ट व्यंजक आएगा। ठीक, यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, अगर घनत्व बोलेगा तो, और यदि सिद्ध कीजिए कि औसत मुक्त पद कर बोलेगा तो यहाँ तक आपको सिद्ध करना है, लैम्डा तक। ठीक, यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, धन्यवाद।